हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग आज स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे, पर्सनालिटीज की चर्चा करेंगे। उसमें एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ये काफी एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को हुआ था। मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को हुआ था इलाहाबाद में। मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इन्होंने 1907 में भारतीय औद्योगिक सभा का स्थापना किया। भारतीय औद्योगिक सभा का स्थापना किया। मदन मोहन मालवीय ने 1907 ईस्वी में भारतीय औद्योगिक सभा का स्थापना किया और 1907 में ही उत्तर प्रदेश औद्योगिक संस्थान का गठन किया। उत्तर प्रदेश औद्योगिक संस्थान का गठन 1907 में ही किया और ये दोनों संस्थान इलाहाबाद में ही है। इलाहाबाद का अर्थ हुआ प्रयागराज। अब जो है इलाहाबाद का नाम क्या है? प्रयागराज। ठीक। 1907 में इन्होंने 1907 में इन्होंने एक पत्रिका निकाला हिंदी में, अभ्युदय। अभ्युदय जो है 1907 में हिंदी में इन्होंने एक पत्रिका निकाला और 1909 में अंग्रेजी दैनिक लीडर का प्रकाशन शुरू किया। अंग्रेजी दैनिक लीडर का प्रकाशन शुरू किया। लीडर जो है, आप जो प्रयागराज रेलवे स्टेशन उतरिएगा, जैसे ही बाहर आइएगा तो आपको जो है लीडर रोड मिलेगा। वही लीडर रोड में ही कभी कहीं पर होगा ये। तो 1909 में इन्होंने लीडर नामक जो है अंग्रेजी दैनिक, लीडर जो दैनिक है अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र है, उदारवादियों राष्ट्र कांग्रेस के उदारवादियों का प्रमुख समाचार पत्र यही था। परीक्षा में पूछ लेता है कि लीडर कांग्रेस से किस धारा का था समाचार पत्र था, तो उदारवादी धारा का समाचार पत्र था। उसके बाद हिंदू महासभा के ये संस्थापक सदस्य थे। 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 उसके बाद इनको जो है महामना, मदन मोहन मालवीय को महामना भी कहा जाता है। ये महामना इनको कौन कहते? तो गांधी जी, महात्मा गांधी ने इनको महामना कह के पुकारा था। महामना करके गांधी जी ने इनको पुकारा था। और महामना का अर्थ हुआ, महामना का अर्थ हो जाता है आपका कि ए मैन ऑफ द लार्ज हार्ट। ए मैन ऑफ द लार्ज हार्ट। हार्ट ऑफ ए मैन ऑफ द लार्ज हार्ट। ए मैन ऑफ द लार्ज हार्ट, ये उन्होंने कह के पुकारा था। ए मैन ऑफ द लार्ज हार्ट, है ना। तो ये इन्होंने अपने आप को बोला किए थे। और मदन मोहन मालवीय हमेशा एक नारा देते रहते थे, सत्यमेव जयते। मदन मोहन मालवीय हमेशा एक नारा देते रहते थे, सत्यमेव जयते। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इनको जो है महामना, इनको गांधी जी ने इनको महामना कह के पुकारा था मदन मोहन मालवीय को। 1917 में लखनऊ कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था, उसी में इन्होंने महामना कह के इनको पुकारा था। ए मैन ऑफ द लार्ज हार्ट, महामना, है ना। और 1916 में इन्होंने बीएचयू का स्थापना किया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना किया था।
ये सब तो बताया है आपको हम। और 14 अप्रैल 1936 को इन्होंने हिंदुस्तान हिंदी दैनिक समाचार पत्र का इन्होंने प्रकाशन किया था। इसको थोड़ा सा ध्यान में आप लोग रखेंगे, है ना। और इन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किया था। 1909 में लाहौर का अध्यक्षता किया था, 1909 में लाहौर का, दिल्ली में 2 बार, 1918 और 1930। 1909 में लाहौर का अधिवेशन का अध्यक्षता भी मदन मोहन मालवीय किए थे। 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। 1930 में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ दिल्ली में, उसका भी उन्होंने मतलब अध्यक्ष थे। और फिर एक बार और थे 1936 में हुआ था, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो उसमें जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष थे। जब इनकी मृत्यु हो गई तो 2014 में नरेंद्र मोदी का सरकार आया। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने इनको 25 दिसंबर 2014 को 2 पर्सनालिटी को, मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को जो है मरणोपरांत, अटल बिहारी वाजपेयी को तो जीवित में ही, और मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत जो है भारत रत्न का उपाधि दिया। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु हो गई, लेकिन जब भारत रत्न मिल रहा था तो उस समय वो जीवित थे। तो ये सब मदन मोहन मालवीय के पर्सनालिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट्स हैं। विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के बारे में आपको तो 1899 में इन्होंने नासिक में मित्र मेला का गठन किया, और मित्र मेला ही 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी बन गया। 1906 के आसपास ये चले गए, 1906 में ये चले गए इंग्लैंड। श्यामजी कृष्ण वर्मा उस समय इंग्लैंड में ही रहते थे, और श्यामजी कृष्ण वर्मा का एक सोसाइटी था जिसको फ्री इंडिया सोसाइटी कहा जाता था, उसी में ही सदस्य बन गए। फ्री इंडिया सोसाइटी का काम यही था कि भारत को स्वतंत्रता कराना, लेकिन बाद में इनको जो है 1910 में पकड़कर इंग्लैंड से भारत लाया गया था, इसलिए, और बीच समुद्र में ही कूद गए थे ये, लेकिन फिर इनको पकड़ लिया गया। फिर 1910 में इनको भारत लाया गया, इंग्लैंड से भारत लाया गया। एक नासिक षड्यंत्र केस हुआ था, पढ़ाए थे नासिक षड्यंत्र केस क्या है। तो नासिक षड्यंत्र केस में इनको जो है दोहरा कारावास की सजा मिली थी। नासिक षड्यंत्र केस में इनको दोहरा कारावास की सजा मिली थी, और 50 वर्ष की इनको सजा मिली थी। दोहरा कारावास की सजा मिली थी और इनको जो है 50 वर्ष का सजा मिला था। लेकिन फिर ब्रिटिश सरकार ने उनको 1937 में छोड़ दिया। ब्रिटिश सरकार ने इनको 1937 में छोड़ दिया, और फिर 1937 में ये से 42 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष बन गए। 1937 से 1942 तक हिंदू महासभा के ये अध्यक्ष बन गए। उन्नीस से 1942 से हिंदू महासभा के ये अध्यक्ष बन गए। फिर ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए। विनायक दामोदर सावरकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ये शामिल हो गए। तो ये सब जो है इनका कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए दामोदर सावरकर के बारे में। बताइए कितना जिज्ञासा जीवट के होंगे कि 20 समुद्र में कूद गए। तो ये तो खैर बहुत बड़े जीवटों के पर्सनालिटी होंगे, है ना। जगजीवन राम बिहार के कांग्रेसी नेता थे। सासाराम से ये बार बार खड़ा होते थे, और जब तक खड़ा हुए तब तक जीतते रहे। बाद में जो है सासाराम से जो है इनकी बेटी मीरा देवी जो है खड़ी होती थी। बाद में भारत की राष्ट्रपति भी बनी हुआ मीरा कुमार, है ना।
जगजीवन राम, सॉरी राष्ट्रपति नहीं बनी थी, मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष बनी थी बाद में। ठीक है, जगजीवन राम, सासाराम से कांग्रेस के विधायक एमपी थे ये। स्वतंत्रता में भी भारतीय स्वतंत्रता में भाग लिए, संविधान सभा के ये सदस्य थे, संविधान सभा के ये सदस्य थे। और 1977 में से 1977 में से और 2 साल के लिए भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ये भारत के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, सॉरी वाइस पीएम रहे, उप प्रधानमंत्री। 1977 से लेके 1999 तक ये भारत के, सॉरी 1977 से लेके 79 तक, 1977 से लेके 179 तक वो 2 साल के लिए बने थे भारत के। उसके बाद बहुत सारी संस्थाओं में रहे। और इम्पोर्टेंट चीज यह है कि 1952 से लेके मृत्यु पर्यंत तक ये किसी न किसी मंत्री के पद पर आसीन ही रहे केंद्रीय कैबिनेट में। और स्वतंत्र भारत में ये पहला जो है, स्वतंत्र भारत के पहला श्रम मंत्री थे ये, स्वतंत्र भारत के यह पहला श्रम मंत्री थे। तो ये जगजीवन राम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको है। कांशीराम को जानते ही होंगे। कांशीराम जो है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं। और उसी बीएसपी चाहे बहुजन समाज पार्टी से मायावती जुड़ी हुई है, उसी बहुजन समाज पार्टी से मायावती भी जुड़ी हुई है। इसके बाद जगजीवन बाबू के बाद, इनको प्रेम से जगजीवन बाबू भी कहा जाता है, दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय, ये दीनदयाल उपाध्याय जो है 25 सितंबर 1916, 25 सितंबर 1916 को दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था मथुरा में। 2014 में मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय के याद में, जन्म दिवस की याद में अंत्योदय योजना मनाने का शुरुआत किया। अंत्योदय योजना, अंत्योदय योजना ये बनाने का शुरू किया। उसके बाद ये भारत छोड़ो आंदोलन में जुड़े थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। आरएसएस में इन्होंने काफी काम किया था, आरएसएस के संस्थापक सदस्य थे। और भारतीय जनसंघ के भी संस्थापक, सॉरी आरएसएस के पूर्णकालिक, सॉरी आरएसएस के ये पूर्ण कार्यकालिक कार्यकर्ता बने 1942 में। और भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे ये, और अध्यक्ष भी बने थे दीनदयाल उपाध्याय। और इन्होंने संपूर्ण मानवतावाद का सिद्धांत दिया था। संपूर्ण मानवतावाद का सिद्धांत दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था। इनका हत्या कर दिया गया, जो आज का दीनदयाल उपाध्याय मुगलसराय स्टेशन है, जिसको मुगलसराय स्टेशन का नाम बदल के मोहल्ला शहर का नाम बदल दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया, वही मुगलसराय चाहे दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर इनकी उत्तर प्रदेश में इनकी हत्या कर दिया गया था, दीनदयाल उपाध्याय का। बारिंद्र कुमार घोष, बारिंद्र कुमार घोष ये क्रांतिकारी नेता थे, बंगाल के रहने वाले थे। और 1906 में जो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, तो उसमें इन्होंने युगांतर नामक एक समाचार पत्र निकाला था। बारिंद्र कुमार घोष ने ही एक क्रांतिकारी बंगाली साप्ताहिक पत्रिका युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। और इन्होंने बंगाली दैनिक द स्टेट्समैन, इन्होंने बंगाली दैनिक द स्टेट्समैन और वसुमती का भी प्रकाशन किया। वसुमती और बंगाली दैनिक स्टेट्समैन का इन्होंने प्रकाशन किया। इन्होंने एक एलन करके ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उनको गोली मार दिया था। एक ब्रिटिश ऑफिसर्स थे एलन, उसको इन्होंने बारिंद्र कुमार घोष ने गोली मार दिया था। ये काफी
सब काफी पर्सनालिटी, देश के एक ऐसे पर्सनालिटी हैं उसके बाद चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था एमपी में, मध्य प्रदेश में, भावरा गांव में। एमपी में और भावरा गांव में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। फिर लेकिन ये मूलतः रहने वाले कहाँ के थे? तो उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में एक जिला है उन्नाव, वहीं के ये रहने वाले थे चंद्रशेखर आजाद। ठीक। इनके पिता का नाम था सीताराम तिवारी। सीताराम तिवारी इनके पिता का नाम था, और मां का नाम जो था वो था जगरनी देवी। जगरनी देवी। सीताराम तिवारी और जगरनी देवी इनके माता पिता का नाम था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था, ये सब तो आपको मैंने बता ही दिया है। और 1931 में 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजी सेना पुलिस से लड़ते हुए जब अंतिम गोली इन्होंने अपने मतलब खुद ही मार के अपने आप को मतलब मार दिया, जान से मार दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अंग्रेज सरकार मुझे कभी जिंदा गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इसलिए उस वादे को इसने निभा के दिखा दिया। और जानकर आश्चर्य होगा, जब इनकी मृत्यु हो गई, जब भारत स्वतंत्र हो गया, तो इनकी माँ जो थी जगरनी देवी, और इनकी माँ का नहीं, उनके जो गाँव वहाँ के भावरा गाँव के जो लोग थे वो चाहे कि चंद्रशेखर आजाद का एक प्रतिमा बना दे वहाँ पर, लेकिन उसमें नेहरू की कांग्रेस सरकार थी और उसने इस प्रतिमा को नहीं बनने दिया। धारा 144 शायद, मुझे जहाँ तक नॉलेज है, ये धारा 144 लगवा के उसने उस प्रतिमा को बनने से नेहरू सरकार ने इनकार कर दिया था। खैर, बहुत चंद्रशेखर आजाद के साथ, इन लोगों के साथ अगर देश कर्ज कर रहा है तो शायद देश के खून में पानी नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा था अब भी जिसका खून न खौला वो बेकार जवानी है। तो ये सब स्टेटमेंट देने वाले के साथ अगर देश स्वतंत्र होने के बाद इतना अन्याय किया जाए, इन लोगों को तो पाठ्य पुस्तक भी पढ़ाना चाहिए युवा पीढ़ी को। आज की जो युवा पीढ़ी वैचारिक स्तर पर निम्न होती जा रही है, लूज होती जा रही है, उसके लिए तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सब ऐसे राष्ट्र नायक हैं जो कहीं ना कहीं गांधी और नेहरू से ज़्यादा प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं। गांधी और नेहरू कोई प्रेरणा के स्रोत उतने नहीं हैं जितने बना दिए गए हैं, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, ये लोगों तो रियली जो है एक देश के लिए, सब कुछ देश के लिए, इनके लिए देश पहले था और बाकी कुछ बाद में था। लेकिन उन लोग के लिए, जैसे नेहरू जी हुए, इन लोग की सत्ता पहले था, देश बाद में था। इस बात को समझना चाहिए हमारे आज की युवा पीढ़ी को। चंद्रशेखर आजाद के बाद आते हैं चित्तरंजन दास पर। चित्तरंजन दास चित्तरंजन दास जो थे, इनको देश बंधु भी कहा जाता था, फ्रेंड ऑफ नेशन। देश बंधु इनको चंद्रशेखर आजाद को कहा जाता था, सॉरी, चित्तरंजन दास को कहा जाता था। ये वंदे मातरम के संपादक थे, वंदे मातरम के संपादक भी थे। एक अरविंदो घोष पर राजद्रोह का मुकदमा चला था और लगभग इनकी सजा जो है हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने बहुत ही प्रयत्न करके अरविंदो को अलीपुर षड्यंत्र कांड से बचा लिया। तो इनको इसके बाद जो है राष्ट्रीय वकील का उपाधि मिल गया था अरविंदो घोष को, सॉरी, चित्तरंजन दास को। काफी चित्तरंजन दास जो है 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन, 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। फिर जो है 1924 में उन्होंने अहमदाबाद में ही जो है AITC का जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का भी अध्यक्षता किए थे। और अरविंदो घोष के साथ मिलकर जो है अंग्रेजी में एक सॉन्ग ऑफ द सी का अनुवाद किए थे। सॉन्ग ऑफ द सी का अनुवाद किए थे। सॉन्ग ऑफ द सी, अरविंद और चित्तरंजन दास ने मिलकर सॉन्ग ऑफ द सी का अनुवाद किया था। तो चित्तरंजन दास के बारे में बहुत कुछ तो मैं बता ही चुका हूं, तो यहाँ पर विशेष बताने की जरूरत नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर।
और काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, उनको प्रिंस का उपाधि मिला था। प्रिंस उन्हीं को कहा जाता है। तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका, ये सब तो पढ़ा ही चुके हैं। और वो ब्रह्म समाज से के भी जो है जैसे राजा राम मोहन राय के बाद जो थे उसके हेड बने थे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात यह मैं कहना चाह रहा हूं कि वो एक शालीन व्यक्ति थे, वो एक विद्वान व्यक्ति थे, वो एक दानशील व्यक्ति थे और उच्च चरित्र के व्यक्ति थे। ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग आते हैं जयप्रकाश नारायण पर। जयप्रकाश नारायण पर। जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार में हुआ था। शताब्दियारा जगह है, वहीं जन्म लिए थे ये, शताब्दियारा में, जयप्रकाश नारायण का। और ये पटना में पढ़े और फिर अमेरिका पढ़ने चले गए थे। पटना और अमेरिका में ये पढ़ के आए थे। पटना अमेरिका से जब पढ़ाई की तो कार्ल मार्क्स से काफी प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स से ये काफी प्रभावित हुए। और फिर गांधी जी ने एक 1932 में नागपुर झंडा सत्याग्रह हुआ, इसमें ये गिरफ्तार कर लिए गए और गिरफ्तार करके इनको नासिक जेल में बंद कर दिया गया। और नासिक जेल में ही इनकी मुलाकात हो गई। मुलाकात क्या हो गई, साथ साथ अरेस्ट हुए थे। उसमें राम मनोहर लोहिया ये सब जो है नासिक जेल में जब बंद थे तो इन लोगों ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन का विचार इनके मन में आया और इसका फिर जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन इन लोगों ने किया था। उसके बाद 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, लेकिन इनको गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग सेंट्रल जेल में इनको गिरफ्तार करके अंग्रेज सरकार रख दी। लेकिन दीपावली की रात को ये वहां से भाग लिए और उसके बाद ये नेपाल चले गए और नेपाल से भूमिगत आंदोलन चलाया। फिर जब देश स्वतंत्र हुआ तो ये जो है विनोबा भावे के साथ जो भूदान आंदोलन था उसमें जुड़ गए। सर्वोदय आंदोलन इस समय भी काफी इन्होंने इंटरेस्ट लिया। और फिर जो है 1977 में जो है ये इन्होंने काफी जो है जनता पार्टी की सरकार बनाने में काफी योगदान दिया, जनता पार्टी का सरकार बनाने में। और इसी समय इनको जो है जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक का उपाधि मिला, लोकनायक का उपाधि मिला। और जयप्रकाश नारायण की जो मृत्यु हुई 8 अक्टूबर 1977 को, 8 अक्टूबर 1979 को इनकी मृत्यु हो गई। ये कांग्रेस में शामिल हुए थे जयप्रकाश नारायण 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। 1929 में जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में शामिल हुए थे और 8 अक्टूबर 1979 को जयप्रकाश नारायण की मृत्यु हो गई। तो यही जयप्रकाश नारायण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात। बाकी तो चर्चा जब हमने आंदोलन पूरा जो आधुनिक भारत पढ़ाया उसमें बार बार चर्चा हुआ है इन लोगों का। राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति, ये बिहार के ही रहने वाले थे, जीरादोई गांव था इनका, जीरादोई के ये जन्म लिए थे। और महात्मा गांधी के साथ 1917 में चंपारण सत्याग्रह में जुड़े और फिर गांधी जी के साथ ये आजीवन जुड़ गए, है ना, अनुयायी बन गए। 1934 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बंबई में, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष चुने गए थे। 1946 में ये अंतिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री बने, ठीक। और इनको देश नायक नामक उपाधि भी मिला था और देश नामक समाचार पत्र भी ये निकालते थे, संपादक थे। 1962 में इन्होंने भारत रत्न इनको मिला था। 1962 में इनको भारत रत्न मिला था। उसके बाद आते हैं फिरोज शाह मेहता पर। फिरोज शाह मेहता पर ये बंबई के रहने वाले थे और पारसी परिवार के थे, पारसी थे फिरोज शाह मेहता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता थे ये, है ना। फिरोज शाह मेहता पारसी थे और बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के भी संस्थापक सदस्य थे और राष्ट्रीय कांग्रेस के भी संस्थापक सदस्यों में से ही थे। काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे। और 1913 में इन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल नामक एक समाचार पत्र का संपादन किया था, बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता। और बाकी चीज तो फिरोज शाह मेहता के बारे में डिस्कशन हो ही गया है। तेज बहादुर सप्रू काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू जो है
वह जो बनारस में एनी बेसमेंट में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया तो उसमें भी मदद की थी, किए थे तेज बहादुर सप्रू। और जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बन रहा था, मदन मोहन मालवीय बना रहे हैं, तो उसमें भी तेज बहादुर सप्रू ने मदद किया था। तेज बहादुर सप्रू ने होम रूल आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिए थे। और तेज बहादुर सप्रू के बारे में एक चीज और है कि जो नेहरू रिपोर्ट था, वो जो है नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में, तेज बहादुर सप्रू में उस रिपोर्ट में शामिल थे और गोलमेज सभा में ये भाग लिए थे। गोलमेज सभा में भाग लिए थे। गोलमेज सभा में ये भाग लिए थे। अरविंद घोष, अब हम लोग थोड़ा सा अरविंद घोष के बारे में जान लेते हैं। अरविंद घोष जो है इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी किए थे और फिर ब्रिटेन गए थे, फिर ब्रिटेन से वापस आ गए 1892 में। और फिर आके भारत में उन्होंने जो है अपना बंगाल नेशनल कॉलेज को प्रिंसिपल भी बने और युगांतर नामक समाचार पत्र भी निकाले। ये सब काफ़ी काम किया। अलीपुर षड्यंत्र कांड का भी तुरंत हम चर्चा किए हैं। और फिर उसी में जब उनको मुक्ति मिल गया तो फिर चले गए, संन्यास ले लिए। कहा जाता है कि व्यक्ति जब बाहरी दुनिया से अलग होकर अपने आप से संवाद करना शुरू कर देता है तो बहुत महान व्यक्ति बन जाता है। तो फिर अरबिंदो जो है राजनीति से संन्यास लेकर पांडिचेरी चले गए, अरबिंदो आश्रम का स्थापना किए औरविले में। और फिर जो है सक्रिय राजनीति से संन्यास उन्होंने ले लिया। तो यही अरबिंदो के बारे में। तो यह है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण पर्सनालिटी जो व्यक्तित्व है उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। अभी इसमें कुछ पर्सनालिटी की चर्चा मैं अभी और करूंगा। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करते हैं। धन्यवाद।